हम्म कल्पना कीजिए कि हम 19वीं सदी के दौर में हैं। अच्छा। हाँ, चारों तरफ छत्तीसगढ़ के घने जंगल हैं। हम्म। और तभी कोई आपसे आकर कहता है कि यार किसी पत्थर या किसी भी निर्जीव वस्तु को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि किसी जीते जागते इंसान को मारना। पहली बार सुनने में तो ये विचार मतलब बहुत ही अजीब या कह लें कि एकदम अव्यवहारिक सा लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन जरा एक सेकंड रुकिए। अब हम इस 19वीं सदी के जंगल से सीधा टाइम ट्रैवल करके इंटरनेट के यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पर जंप करने वाले हैं। अरे वाह, सीधा इंटरनेट पर। हाँ, और फिर वहां से निकलकर हम चलेंगे केरला के एक रोजगार विज्ञापन तक। केरला। जी, केरला के अलापुजा में, जहां एक शावरमा मास्टर को दिन के 1,000 रुपए मिल रहे हैं। अब मतलब कोई भी आम इंसान यही सोचेगा कि इन तीन बिल्कुल ही अलग अलग चीजों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है ना? सच कहूं तो पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है जैसे हमने तीन बिल्कुल अलग अलग दुनिया के पन्ने एक साथ मिला दिए हों। बिल्कुल। मतलब एक तरफ हमारे पास छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ और गुरु घासीदास जी से जुड़े कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और चित्र हैं। दूसरी तरफ एक एकदम मॉडर्न यूट्यूब चैनल का डेटा है। हाँ, और तीसरी तरफ वो केरल वाली नौकरी का विज्ञापन। एग्जैक्टली। लेकिन हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी तो यही है। हम इन अजीब और अलग लगने वाले स्रोतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये असल में एक ही धागे से बंधे हुए हैं। और वो धागा क्या है? वो धागा है मानवीय गरिमा और एक बेहतर जीवन की तलाश। चाहे वो 19वीं सदी का कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक आंदोलन हो या फिर आज के दौर में महज अपना पेट पालने के लिए किया जाने वाला पलायन। तो चलिए इस सफर की शुरुआत हम उस नींव से करते हैं जहां से असल में ये गरिमा की बात उठी थी। हमारे जो स्रोत हैं वो हमें सीधे गुरु घासीदास जी और माता सफूरा की जीवन में ले जाते हैं। जी, स्रोतों में उनके विवाह का एक बहुत ही खास प्रसंग है, जिसमें 7 फेरे सतनाम का जिक्र किया गया है। और वहीं से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार निकल कर आता है, मन के एक समान, यानी कि सभी इंसान बराबर हैं। और देखिए हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ कोई मीठा सा आदर्शवादी उपदेश नहीं था। हाँ, मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उस समय बिल्कुल। आप जरा 19वीं सदी के समाज को देखिए। वो समाज पूरी तरह से जाति व्यवस्था और एक बहुत ही कठोर ऊंच नीच के पिरामिड पर खड़ा था। सही बात है। तो उस पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर बैठे लोगों से जाकर ये कहना कि देखो तुम भी समाज के सबसे ऊंचे इंसान के बिल्कुल बराबर हो, ये समाज की पूरी स्थापित संरचना पर एक बहुत सीधा और कड़ा हमला था। एकदम सही पॉइंट है। और स्रोतों में गुरुजी की एक छवि का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। हाँ, वो ध्यान वाली छवि है ना। जी, वे घने जंगल में एकदम ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने पूरी तरह से सफेद वस्त्र पहने हुए हैं, सिर पर पगड़ी है, पास ही एक दिया जल रहा है और उनके आसपास शांति के प्रतीक सफेद पक्षी बैठे हुए हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत शांत है। शांत तो है, लेकिन इसी शांति के बीच से वो एक सिद्धांत निकलता है जिसका मैंने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था, अजीवित वस्तु को मारना भी पाप है। हाँ, ये बहुत गहरा दर्शन है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा उलझ रहा हूँ। मतलब अगर मैं एक लकड़ी काट रहा हूँ या कोई पत्थर तोड़ रहा हूँ, तो उसे मारने का क्या मतलब हुआ? उस समय के समाज में इसका व्यावहारिक या प्रैक्टिकल अर्थ क्या था? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब हम अजीवित वस्तु या निर्जीव चीजों की बात करते हैं, तो ये पूर्ण अहिंसा और प्रकृति के प्रति चरम सम्मान का दर्शन है। ओके। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक पहलू भी है। जब आप ये मान लेते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी सजीव निर्जीव चीज में एक ही सत्य मौजूद है, तो फिर किसी दूसरे इंसान को अछूत या खुद से छोटा मानने का तो सवाल ही खत्म हो जाता है ना? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, ये सोच असल में लोगों के दिमाग से वो अधिकारी छीन लेती है जो उन्हें लगता था कि वो दूसरों पर जता सकते हैं। यानी ये सिर्फ दया भाव नहीं था, ये इंसान के अंदर बैठे अहंकार को जड़ से खत्म करने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक तरकीब थी। एग्जैक्टली। और इसे जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने कुछ प्रतीक भी बनाए। स्रोतों में सतनामी समाज के 7 चिन्ह या 7 प्रतीकों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। हाँ, वो सातों प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गुरु गद्दी है जो ज्ञान का प्रतीक है, फिर जैत खाम जो सत्य और एकता का ध्वज है, ज्योति कलश जो अज्ञानता दूर करता है, और खड़ाऊ भी है। हाँ, खड़ाऊ जो विनम्रता सिखाती है, कंठी जो संयम देती है,
और सादा चंदन जो शुद्धता का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन इन सब में मेरी नजर सबसे ज्यादा जिस एक प्रतीक पर अटकती है वो है जनेऊ। स्रोत के अनुसार जो इन सातों चीजों को मानता है वही पक्का सतनामी कहलाता है। और मैं कहूंगी कि आपका जनेऊ पर अटकना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो असली सामाजिक विद्रोह था ना, वो वहीं छिपा हुआ है। वो कैसे? ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो जनेऊ पहनना एक खास वर्ग, मतलब एक सवर्ण वर्ग का विशेषाधिकार माना जाता था। ये एक तरह का सर्टिफिकेट था कि आप समाज की सीढ़ी में सबसे ऊपर हैं। हाँ, ये तो था। तो जब गुरु घासीदास जी ने अपने अनुयायियों को, जो ज्यादातर समाज के सबसे शोषित और हाशिए पर रहने वाले वर्ग से आते थे, उन्हें जनेऊ और कंठी पहनने को कहा, तो वो सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं कर रहे थे, वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे। अगर मैं इसे आज की आधुनिक तकनीक की भाषा में कहूं तो वो जो पुरानी जाति व्यवस्था थी वो एक क्लोज सॉफ्टवेयर की तरह थी, है ना? हाँ बिल्कुल, एक क्लोज्ड सिस्टम जिसमें जनेऊ या समाज में सम्मान जैसे जो प्रीमियम फीचर्स थे वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही थे। तो गुरु घासीदास जी ने जो किया वो समाज के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने जैसा था। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। मतलब इस नए ओपन सोर्स सिस्टम में कोई भी इंसान महज सत्य और सादगी को अपनाकर वो सारे प्रीमियम फीचर्स एक्सेस कर सकता था, बिना किसी जाति वाले प्रीमियम अपग्रेड के। बहुत खूब। उन्होंने सच में एक समानांतर ढांचा तैयार कर दिया था। जब मुख्य धारा का समाज आपको अपने मंदिर या अपनी व्यवस्था में जगह नहीं देता, तो आप अपना खुद का जैतखाम गाड़ते हैं और अपनी खुद की गुरु गद्दी स्थापित करते हैं। सही बात है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। कैसा पेंच? जब आप ऐसा कोई ओपन सोर्स कोड लाते हैं और सदियों पुराने सिस्टम को सीधे चुनौती देते हैं, तो जो लोग उस पुराने सिस्टम के मालिक बने बैठे हैं वो इतनी आसानी से अपनी सत्ता थोड़ी ना छोड़ेंगे। हाँ, ये तो इंसान की फितरत है और यहीं से हमारी कहानी का रुख भी बदल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जंगल में शांति का उपदेश देना एक बात है, लेकिन जब वो संदेश पुरानी व्यवस्था की जड़ें हिलाने लगे तो टकराव तो तय है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे थ्योरी की क्लास के बाद अचानक से आपको सीधा किसी बहुत ही मुश्किल प्रैक्टिकल परीक्षा में धकेल दिया जाए। एकदम सही कहा। और स्रोतों के मुताबिक इस टकराव और इस प्रैक्टिकल परीक्षा का सामना किया गुरु घासीदास जी के पुत्र ने, जिनका नाम था गुरु बाबा बालक दास जी। जी। और गुरु बालक दास जी का जो समय था वो सतनाम पंथ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रमण या ट्रांजिशन का दौर था। वे सिर्फ एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भर नहीं थे, वे इस पंथ के रक्षक बने। मतलब जो आंदोलन पूरी तरह से अजीवित वस्तु को भी नुकसान ना पहुंचाने की बात करता था, उसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब एक संगठनात्मक ताकत की जरूरत महसूस होने लगी थी। और स्रोतों में ये भी बताया गया है कि उनके पूरे परिवार ने संघर्ष में हिस्सा लिया था। इन विचारों को अपनाया और पंथ का विस्तार किया। बिल्कुल। उनका सिद्धांत बहुत स्पष्ट था कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, और उनका मुख्य मंत्र था सतनाम। जी। लेकिन मुझे स्रोतों में कुछ नाम ऐसे भी मिले जो इस आंदोलन के एक बिल्कुल अलग ही रूप को दर्शाते हैं। मतलब एक तरफ तो सरोवर के किनारे ध्यानमग्न युवा संत गुरु अमरदास जी का जिक्र है, और दूसरी तरफ 23 मार्च को जन्मे राजमहंत नैनदास कुर्रे जी का भी उल्लेख है, जिन्हें एक महान योद्धा बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि एक शांतिप्रिय पंथ में अचानक एक महान योद्धा की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि समाज का जो विरोध था वो अब हिंसक हो चुका था। अच्छा। आप खुद सोचिए, हाशिए पर रहने वाला वर्ग जनेऊ पहनकर घोड़े पर बैठने लगा तो स्थापित सत्ता तिलमिला उठी। बालक दास जी ने समाज को जो एकता और जो आत्मविश्वास दिया था उसे हर हाल में कुचलने की कोशिशें हुई। तो ऐसे में आत्मरक्षा जरूरी हो गई थी। एग्जैक्टली। राजमहंत नैनदास कुर्रे जैसे योद्धा उसी आत्मरक्षा और अपने सम्मान को बचाए रखने के प्रतीक हैं। गुरु बालक दास जी का अपना जीवन भी इसी साहस और बलिदान का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है, एक ऐसा विचार जो 19वीं सदी के उन धूल भरे रास्तों और जंगलों में खून और पसीने से सींचा गया था। बिल्कुल। लेकिन अब हम समय के पहिए को जरा तेजी से घुमाते हैं। चलिए। हम 19वीं सदी के उस भौतिक संघर्ष से निकलकर सीधे आज के डिजिटल युग में आ रहे हैं। हमारे स्रोतों में एक यूट्यूब चैनल का बहुत ही विस्तृत डेटा दिया गया है। चैनल का नाम है गुरु बाबा के संदेश। हाँ, मैंने भी देखा वो डेटा। उसमें 6.81 thousand सब्सक्राइबर्स हैं और सैकड़ों वीडियोस अपलोड किए गए हैं। पता है कि कैसे कोई भी आंदोलन समय के साथ खुद को जिंदा रखने के लिए नए नए रास्ते खोज ही लेता है। सही कहा। जो संदेश कभी लोग पैदल चलकर गांव-गांव पहुंचाते थे,
वो आज इंटरनेट के फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए पलक झपकते ही पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। और स्रोतों में ये भी लिखा है कि इस चैनल पर बाकायदा गिरोधपुरी धाम, जोक नदी और चटवापुरी धाम जैसे पवित्र स्थानों से सीधा लाइव दर्शन करवाया जा रहा है। वीडियोस में नारियल, सुपारी और बंगला पान के साथ होने वाली पूरी आरती दिखाई जा रही है। पंथी गीतों के वीडियो हैं और एक दिवंगत लोक कलाकार हैं प्रेमानंद जी, उनको दी गई बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि भी वहां मौजूद है। ये सब उस संस्कृति को संजोने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है तो सुंदर, लेकिन मेरे मन में यहाँ एक छोटी सी दुविधा है। कैसी दुविधा, बताइए। मतलब जिस आंदोलन की बुनियाद ही जमीन पर उतरकर एक दूसरे के गले लगकर पसीना बहाकर समाज को एकजुट करने पर रखी गई थी, क्या वो अब सिर्फ एक छेंच की मोबाइल स्क्रीन में सिमटकर नहीं रह गया है? मैं सोच रहा था कि क्या एक कमरे में अकेले बैठकर जोक नदी का लाइव स्ट्रीम देखने से उस मन के एक समान वाले सामूहिक अनुभव की गहराई कहीं कम तो नहीं हो जाती? देखिए, आपका ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो डिजिटल माध्यम ने इस अनुभव को कमजोर नहीं किया है, बल्कि आज के समय में इसे एक नई ढाल दी है। वो कैसे? जरा सोचिए, रोजी रोटी या पलायन की वजह से जो लोग आज अपने मूल गांव या राज्य से हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान शहर में चले गए हैं, उनके लिए तो ये स्क्रीन ही उनका नया जैत खान बन गई है ना। ओहो, ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। डिजिटल जैत खान। हाँ, ये वर्चुअल स्पेस एक नया अखाड़ा है जहां ये समुदाय अपनी पहचान को बचा रहा है। जब वो दूर बैठा इंसान उस आरती के वीडियो में नारियल और बंगला पान देखता है या पंथी गीत सुनता है, तो वो एक अदृश्य धागे से अपने इतिहास और उन पुराने संघर्षों से वापस जुड़ जाता है। यानी तकनीक असल में उस मूल मिशन को खत्म नहीं कर रही, बल्कि उसका विस्तार ही कर रही है, नई पीढ़ी तक उसे पहुंचा रही है। बिल्कुल। और आपने अभी बातचीत में रोजी रोटी की वजह से हजारों किलोमीटर दूर जाने का जिक्र किया। जी। ये हमें हमारे आज के स्रोतों के सबसे चौंकाने वाले और एकदम अलग दिखने वाले हिस्से पर ले आता है। मतलब हम अध्यात्म और डिजिटल दुनिया की इन ऊंची बातों से निकलकर अब सीधे यथार्थ की कड़ी और खुरदुरी जमीन पर गिरने वाले हैं। केरल के अलापुजा का वो नौकरी का विज्ञापन है ना? एग्जैक्टली। ये जो बदलाव है चर्चा में, ये बहुत ही तीखा है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 19वीं सदी में जो लड़ाई सामाजिक गरिमा और सम्मान की थी, आज वो रूप बदलकर आर्थिक गरिमा की लड़ाई बन चुकी है। तो चलिए इस विज्ञापन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये एक तत्काल भर्ती यानी अर्जेंटली हायरिंग का विज्ञापन है और इसमें पदों या काम के हिसाब से दिहाड़ी बांटी गई है। जो एक्सपर्ट शेफ है, जैसे अल्फम और शावरमा बनाने वाला मास्टर या फिर परोठा मास्टर, उसके लिए विज्ञापन में 1000 रुपए प्रतिदिन का वेतन तय किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो हेल्पर यानी सहायक है या जो क्लीनिंग स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी है, उसके लिए सिर्फ 600 रुपए प्रतिदिन की बात कही गई है। हाँ, और इन सब से ऊपर इस विज्ञापन के मुख्य आकर्षण या कहें कि हाइलाइट्स के तौर पर 2 बड़ी बातें लिखी हैं। डेली सैलरी यानी दैनिक वेतन और फ्री फूड एंड रूम मतलब मुफ्त भोजन और रहने की जगह। जी। अब अगर मैं इन सबको एक बड़े संदर्भ में देखूं तो सवाल उठता है कि इंसान को सम्मान तो चाहिए, बात सही है, लेकिन क्या खाली पेट सम्मान किसी काम का है? बिल्कुल नहीं। और मैं कहूंगी कि यही हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। जब कोई भी इंसान अपना घर, अपना गांव, अपना राज्य छोड़कर अलापुजा जैसी किसी दूर की जगह जाता है, तो वो सिर्फ शौक से मुफ्त भोजन और कमरे के लिए नहीं जा रहा होता। हाँ, मजबूरी होती है। वो जा रहा होता है अपने परिवार को एक सुरक्षा देने के लिए। उसे बस वो रोजगार चाहिए जो उसे कम से कम जिंदा रहने का एक आर्थिक आधार दे सके। तो क्या हम इसे आज के समय की एक तरह की आधुनिक तीर्थ यात्रा कह सकते हैं? फर्क बस इतना है कि इसमें भगवान किसी मंदिर में नहीं बैठा है, बल्कि वो भगवान खुद रोजगार है। बहुत ही मार्मिक तुलना है ये। लेकिन देखिए, ये रोजगार भी अपने साथ कितनी भयानक असुरक्षा लेकर आता है। विज्ञापन में लिखा है दैनिक वेतन। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस दिन आप काम पर नहीं गए या जिस दिन आप बीमार पड़े, उस दिन आपकी कोई कीमत नहीं। और यही आज के श्रम बाजार की सबसे कड़वी सच्चाई है। हम 19वीं सदी के उस दौर को देखते हैं तो हमें लगता है कि यार कितना अंधकार था। हाँ, लेकिन आज जब एक मजदूर 600 रुपए रोज के लिए अपने बीवी बच्चों से दूर एक अनजान शहर के किसी छोटे से सीलन भरे कमरे में पड़ा होता है, तो क्या वो सच में आजाद है? गुरु घासीदास जी ने जिस गरिमा और आजादी की कल्पना की थी, वो बिना आर्थिक आजादी के तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। एकदम पते की बात कही आपने। तो
अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण और इन अलग-अलग धागों को एक साथ समेटें, तो हमने सच में आज एक बहुत ही गहरा सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी मनखे एक समान की उस गूंज से जिसने सदियों पुराने ऊंच नीच के ढांचे को सीधे चुनौती दी थी। हमने यह देखा कि कैसे महज जनेऊ पहन लेना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा सामाजिक विद्रोह था। और उसके बाद हमने गुरु बालक दास जी और राजमहंत नैन दास कुर्रे जी के उस कड़े संघर्ष को भी समझा, जो हमें ये बताता है कि अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए इंसान को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, और फिर हमने देखा कि कैसे वो सदियों पुरानी आस्था आज भी गुरु बाबा के संदेश जैसे YouTube चैनल्स के जरिए डिजिटल फॉर्म में जिंदा है। और अंत में हम अलापुजा के उस रोजगार विज्ञापन तक पहुंचे, जो हमें पल पल याद दिलाता है कि गरिमा और एक बेहतर जीवन की तलाश आज भी खत्म नहीं हुई है, बस उसके लिए लड़ने का मैदान बदल गया है। इंसान कल भी संघर्ष कर रहा था और इंसान आज भी संघर्ष कर रहा है। कभी वो समाज से अपना सम्मान मांग रहा था और आज वो इस बाजार से अपना मूल्य मांग रहा है। एकदम सही निष्कर्ष है। और इसी मूल्य की बात से मेरे दिमाग में इन स्रोतों को पढ़ने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल अटक गया है। कैसा सवाल? एक ऐसा विचार जो शायद किसी को भी अपनी पूरी इंसानी प्रगति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दे। देखिए, गुरु घासीदास जी ने अपनी पूरी जिंदगी इस बात पर लगा दी कि सभी इंसान बराबर हैं, कोई जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता। जी। लेकिन जरा एक बार फिर से उस अलापुजा के नौकरी के विज्ञापन पर वापस लौटिए। वहां हम असल में क्या देखते हैं? एक शावरमा बनाने वाले मास्टर को 1000 रुपए मिल रहे हैं और उसी रेस्टोरेंट में झाड़ू पोंछा करने वाले सफाई कर्मचारी को 600 रुपए। अगर हम इसे महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो एक इंसान दूसरे इंसान से लगभग 12,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है। हाँ, फर्क तो बहुत बड़ा है। जबकि दोनों इंसान हैं, दोनों ही शायद एक ही ट्रेन के स्लीपर क्लास या जनरल डिब्बे में बैठकर हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके वहां पहुंचे हैं और दोनों को ही उस फ्री फूड और रूम की उतनी ही सख्त जरूरत है। बिल्कुल। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने पुराने जमाने की उस जाति और जन्म पर आधारित सामाजिक ऊंच नीच को सच में खत्म कर दिया है, या फिर हमने सिर्फ उसका रूप बदल दिया है और आज के इस आधुनिक युग में उसे एक नई आर्थिक ऊंच नीच और स्किल्स पर आधारित भेदभाव का नाम दे दिया है। यहाँ एक इंसान महज इसलिए दूसरे इंसान से श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि उसे परोटा बनाना आता है। अगर आज का ये मॉडर्न बाजार भी इंसानों को 1000 और 600 के खानों में बांट रहा है, तो क्या हम इंसानियत के तौर पर असल में कभी भी पूरी तरह से एक समान हो पाएंगे?